हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग बात करेंगे। सभी को अंदर से इच्छा ये होती है कि जल्दी जॉब लग जाए, किसी न किसी वैकेंसी में उसको एक सीट मिल जाए जिससे उसका लाइफ सेटल हो जाए। ये रहती है। क्या जॉब लेने के बाद लाइफ सेटल हो जाती है, प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाती है? नहीं दोस्तों। जॉब लेने के बाद कोई अपने ट्रांसफ़र के लिए परेशान है। आज हम लोग इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं, एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से, कि अभी जो बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी हुई है, इतनी बड़ी जो टीआरई 1, 2 और 3 में लोग अभ्यर्थियों को जो ज्वाइनिंग करवाया गया है टीचर में, इन सभी का जो है क्या दर्द है, वो देखते हैं आज इस न्यूज़ कटिंग के माध्यम से। सबसे पहले देखिए, एक क्या कह रहा है कि वो जो दुनिया बदलने वाले थे, नौकरी में अपना शहर नहीं बदल पा रहे हैं। ठीक है। ये ऐसे शिक्षक का रोना है जो जिसका जो है ना ज्वाइनिंग बहुत दूर हो गया घर से। ठीक है। एक तो बिहार में रहना चाह रहे थे, इसलिए वो शिक्षक का जॉब किए, घर के फैमिली के साथ रहना चाह रहे थे। ठीक है। लेकिन फिर भी उसका जो है ना वो घर से बहुत दूर ज्वाइनिंग हो गया। बीच में ट्रांसफर का भी माहौल चला, किसी का ट्रांसफर हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी को फिर से इतना दूरी मिल गया कि वो पता ही नहीं चला कि कैसे उसका जो है ना ट्रांसफर, मतलब नए जगह पे ज्वाइनिंग लें कि पुराने जगह पे लें। तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है जॉब में ही भाइयों। तो जॉब भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। ठीक है। तो ये देखिए, आपके पास एक न्यूज़ कटिंग है हिंदुस्तान का। शिक्षकों का दर्जा तो बदल गया। पहले शिक्षक शिक्षा मित्र कहलाते थे, नियोजित पहले जो है संविदा पर थे। अब जो है बीपीएससी के थ्रू सबकी बहाली हो रही है। जो उसका ओहदा था वो तो बढ़ गया, सैलरी था वो तो बढ़ गया। क्या अभी भी शिक्षकों को समय पर सैलरी मिल पा रहा है? नहीं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है ये रोना है कि अभी जो है 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। अब एक तो सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम वही है, और ऊपर से अब 3 महीने से वेतन नहीं दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं उसके परिवार पे, उसके जो भी उनका जो वर्क है पैसा का, वो कैसे पूरा होगा उनका। देखते हैं पूरा न्यूज क्या है। मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता, शिक्षकों का दर्जा तो बदला, लेकिन 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। 56,000 शिक्षकों को मई से वेतन का इंतजार है। वेतन नहीं लेने के कारण शिक्षकों को उधार लेना पड़ रहा है। वेतन जो है नहीं मिलने के कारण शिक्षकों को क्या करना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर समेत अलग अलग जिलों में शिक्षकों को ले अ, इस शिक्षकों शिक्षक इसको लेकर शिक्षा विभाग के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। जिले समेत सूबे में विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी के तीसरे चरण के शिक्षकों का यह मामला है। सूबे में इन शिक्षकों की संख्या 59,000 है। इनमें से 2,500 शिक्षकों को ही मई और जून का वेतन मिला है। वहीं अब तक 20,275 शिक्षकों का ही HRMS पर ऑन बोर्डिंग हुआ है। शिक्षकों का वेतन नहीं मिलने से मुजफ्फरपुर समेत 18 जिले शून्य वाली स्थिति में है। सबसे अधिक ऑन बोर्डिंग है। ऑन बोर्डिंग शिवहर में सबसे अधिक ऑन बोर्डिंग कहाँ है? शिवहर में। ठीक है। तो एक बात बताइए, अच्छा छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। जिले में 43%, शिवहर में जिले में 43% से ऑन बोर्डिंग है अभी तक। शिक्षा विभाग की समीक्षा में सामने आया है कि सूबे में सबसे अधिक ऑन बोर्डिंग शिवहर जिले में हुआ है। इस जिले में 80% शिक्षकों का ऑन बोर्डिंग हो गया है। समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि मुजफ्फरपुर में 43% शिक्षकों का ऑन बोर्डिंग हुआ, लेकिन वेतन किसी को नहीं मिला है। कई जिला में 10 तो कहीं 20% से भी कम शिक्षकों का ऑन बोर्डिंग हुआ है। मधुबनी में 1%, पटना में 13%, जमुई में 8% का ऑन बोर्डिंग हुआ है। वहीं सुपौल में 11, तो सिवान में 15% का हुआ है। समस्तीपुर में 10 और औरंगाबाद में अब तक एक भी शिक्षक का ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ है। तो देखिए, कुछ यहाँ पर है विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी तीसरे चरण का मामला। 56,000 कर रहे वेतन का इंतजार। सूबे में ऐसे 59,000
में से 2,500 को ही मिल रहा है, मिला 2 माह का वेतन। मुजफ्फरपुर समेत 18 जिले शून्य वाली स्थिति में लगा रहे कार्यालय का चक्कर। जिनका ऑनबोर्डिंग हो चुका उनको भी नहीं मिल रहा वेतन। जिले में 947 शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग हो चुका है, लेकिन बीते 3 महीने से एक भी वेतन नहीं मिला है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जहां 16 से 20% शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग हो चुका है, वहां भी अब तक एक भी शिक्षक का वेतन नहीं मिला है। बेगूसराय में 73% शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग हो चुका है, पर वेतन नहीं जारी हुआ। ऑनबोर्डिंग होने वाले 43% शिक्षकों में से वेतन महज 13% को ही वेतन मिला है। अधिकारियों का अनुसार सभी अधिकांश जिले में डीईओ बदल गए हैं। ऐसे में नए डीईओ की आईडी हस्ताक्षर को लेकर मामला लटका हुआ है। तो अभी बीच में क्या हुआ था, बहुत सारे तबादले हुए थे, बहुत सारे ट्रांसफरिंग हुए थे, ऑफिसर रैंक के जितने भी लोग थे, तो इस वजह से क्या हो गया है, मामला लटक गया है। लेकिन शिक्षक भाइयों, आप लोग चिंता मत करें, जल्द ही ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपको मासिक वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम सरकार से ऐसा आ, निवेदन करना चाहेंगे कि सभी को जो है ना, मंथ के एंड में ही उनका सैलरी उसके अकाउंट में चला जाए, जिससे उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि पैसे की जरूरत हर किसी को है। ठीक है, तो किसी को भरनी है बेटे के कॉलेज की फी, तो किसी का नामांकन लटका हुआ है। तो हर का अपना अपना प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके बोचहा का शिक्षिका ने बताया कि वेतन नहीं मिलने के कारण बेटे की पढ़ाई पर ग्रहण लगा हुआ है। बेंगलुरु में बेटी का नामांकन कराना है, अंतिम तिथि निकल चुका है। कॉलेज में हम लोगों ने समय मांगा था, लगा था कि जून में हो जाएगा, लेकिन अब जुलाई भी खत्म होने को है। पैसे के कारण बेटे का साल बर्बाद नहीं हो, इसलिए उधार की जुगत में है। वहीं कई शिक्षकों ने बताया कि वेतन नहीं मिलने के कारण वे अपने बच्चों के कॉलेज की फीस भी नहीं भर पा रहे हैं। यह पीड़ा दर्जनों शिक्षकों की है, जिनका परिवार इसी वेतन पर आश्रित है। तो इस तरह का मतलब अब देखो, शिक्षक है वो खेत में काम करने जाएगा नहीं, अब ट्यूशन पढ़ाना भी बंद करवा दिए, तो उनका वेतन का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक ही ना, वेतन ही है ना। तो अगर वेतन भी नहीं दीजिएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बताइए। तो आपको चाहिए, शिक्षा विभाग, चाहे सरकार, चाहे जिले के जो भी इस शिक्षा विकास पदाधिकारी हैं, उन सब से निवेदन है मेरा कि सभी शिक्षकों को, चाहे वो बीपीएससी से हो, चाहे वो शिक्षा मित्र से पहले जो ज्वाइन किए हो, सभी शिक्षकों को समय पर जैसे ही मंथ खत्म होता है आप उनका पैसा उसके अकाउंट में भेज दें, क्योंकि हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है। अलग अलग सिचुएशंस है, अलग अलग तरह का उनका खर्च है, उनकी ज़रूरत पूरा करें, तभी वो बच्चों को खुश रख पाएंगे, तभी आप देश का या राज्य का भविष्य को ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि अगर वो खुद खुश नहीं रहेंगे तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह के और सारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और अपने जो मित्र हैं उनको ये शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।